नमस्कार दोस्तों। लंबे समय से आप मुझसे एक चीज़ पूछ रहे थे कि ओवर थिंकिंग से हम कैसे बचें और क्या वाकई में ये एक रुकावट है। तो इसी पे आज मैं एक वीडियो बना के ला रहा हूँ और इसका जो मैंने रेफरेंस है वो एक किताब से लिया है और एक किताब आपको भी पढ़नी चाहिए। किताब के बारे में लास्ट में बताऊंगा, लेकिन उसके पहले हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि ओवर थिंकिंग क्या एक रुकावट है और क्या इस ओवर थिंकिंग से हम डर या फिर जिज्ञासा कैसे इस पे पार कर सकते हैं। तो जैसा कि आप मेरी हेडिंग देख रहे हैं, डर नहीं जिज्ञासा, तो यही ओवर थिंकिंग से बचने का एक तरीका है जिसकी वजह से आप इससे बाहर निकल सकते हैं और अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं इस टॉपिक पे, डर नहीं जिज्ञासा, ओवर थिंकिंग एक रुकावट है। मेरा नाम है मनोज सिंह, यहाँ पे मेरा परिचय है, आप देख सकते हैं। तो हम टॉपिक करते हैं, अब बात करते हैं अपने टॉपिक पे और शुरुआत करते हैं कि क्या ओवर थिंकिंग एक समस्या है और ये समस्या है तो हम इससे कैसे बचें। तो सबसे पहली चीज़ ये कि ऐसे जिएं कि डर से ज़्यादा जिज्ञासा हो। जब आप ओवर थिंकिंग करने लगते हैं और आपके मन में डर समाने लगता है तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसानदायक बन जाता है और फिर आप एक ऐसे भंवर जाल में फंस जाते हैं जिससे बाहर निकलना आपके लिए मुश्किल होता है और हर चीज़ फिर आपको डराती ही रहती है। तो ज़्यादा अच्छा ये है कि आपके मन में डर ना हो और उसके बदले में जिज्ञासा हो। तो इस डर को जिज्ञासा से कैसे बदलना है वो देखते हैं। सबसे पहले तो ये कि अगर आपने लक्ष्य के बारे में सोच लिया है तो आप डर क्यों रहे हैं। सपोज़ कि आपको यूपीएससी या पीएससी क्लियर करना है और आपने सोच ही लिया है तो फिर अब जो है डरने का कोई वजह नहीं है। अब आपको आगे ही बढ़ना है क्योंकि अब आपने मन में ठान लिया है और जब आपने मन में ठान लिया है तो आगे ही बढ़ते रहना है। पीछे देखने का या फिर ओवर थिंकिंग करने का तो सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, देखिए, अगर आप ओवर थिंकिंग करके अपने आने वाले भविष्य को लेकर डरेंगे तो वो हमेशा आपको परेशानी करेगा। आगे क्या होना है वो बाद में देखेंगे। सबसे पहले तो ये कि हम आज क्या कर रहे हैं उसके बारे में जानना है और इसके लिए हमारे दिमाग में जिज्ञासा होनी ज़रूरी है। हमारा जो है वो दिमाग इस तरह से काम करना चाहिए कि हम ये जानें कि ये चीज़ हमें कैसे मदद कर सकती है। सपोज़ कि हमने अपना सिलेबस उठाया और सिलेबस में हमको सारी चीज़ें नहीं दिख रही हैं, लेकिन ये सिलेबस हमको और कैसे बेहतर सिखा सकता है वो हमको देखना है। आपको ये सोचना है कि सिलेबस में तो बहुत सारी नई चीज़ें हैं जिसके बारे में मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है, कभी जाना ही नहीं है। चलो अच्छा, इसको पढ़ेंगे तो नई चीज़ें हमें पता चलेंगी, नया रोमांच देखने को मिलेगा। इस तरह की जिज्ञासाएं जब आप अपने मन में लाएंगे तो ये ओवर थिंकिंग दूर हो जाएगी। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड का पर्सपेक्टिव बदलना है, उसे सोचने के तरीके को बदलना है। देखिए, इतना सब करने के बाद भी आप एग्ज़ाम देते हैं, हो सकता है कि आप पहले एग्ज़ाम में असफल हो जाएं या कुछ छोटे एग्ज़ाम्स दे रहे हैं उसमें आप असफल हो जाएं, तो उससे हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हमें उससे सीखने की ज़रूरत है क्योंकि असफलताएं हमें सिखाती हैं और हमें बताती हैं कि जो असफलता हमें मिली है उसमें हमने क्या गलती करी है, उस गलती को हमें आगे नहीं करना है। और ऐसे ही कुछ कुछ करके हम सीखते चले जाते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप टेस्ट सीरीज़ लगाते होंगे तो जिस क्वेश्चन का आंसर आपने गलत टिक कर दिया होगा, बाद में जब आप आंसर चेक करते हैं और आपको लगता है कि इसका आंसर मैंने गलत टिक कर दिया है, तो वो गलत आंसर को जब आप सही कर लेते हैं बाद में उसका आंसर खोज के, तो वो आंसर आपको कभी नहीं भूलता है। ठीक है, जबकि आपको जो क्वेश्चन आता रहता है और आप कभी नहीं भूले हैं, हो सकता है कि एग्जाम में उसके भूलने की संभावना है, लेकिन जो चीज़ एक बार पहले आप गलत कर चुके हैं उसको फिर बाद में आपने दुरुस्त कर लिया, उसको आप कभी नहीं भूलेंगे। तो इस तरह से असफलताएं हमें सिखाती हैं और कुछ कुछ करके ही हम सीखते हैं। तो हमें लगातार सीखते रहना है, हमें लगातार अपने मन में जिज्ञासा को पालना है, हमें अपना एंथुजियाज्म और ज़ील बना के रखना है ताकि हम आगे बढ़ते रहें। और जब हमने लक्ष्य के बारे में ठान लिया है तो हमें आगे ही बढ़ना है। क्या होगा क्या नहीं होगा इसके बारे में हमें नहीं सोचना है। ठीक है, तो हमें ये नहीं डरना है कि हमारा मैथ्स कमज़ोर है, हमारा साइंस कमज़ोर है, हमारा इंग्लिश कमज़ोर है। हमें तो ये देखना है कि हमें नई चीज़ सीखने को मिलेगी और इस नई चीज़ को सीख के हम अपनी स्किल को और आगे बढ़ाएंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ऐसे जिए कि डर से ज़्यादा आपके मन में जिज्ञासा हो, और जब आपके मन में जिज्ञासाएं ज़्यादा होंगी तो वो डर को कम कर देंगी, और ये जो डर कम हो जाएगा तो आपकी ओवर थिंकिंग भी अपने आप बंद हो जाएगी। अब जैसा कि हम बात कर रहे थे, ओवर थिंकिंग एक बड़ी रुकावट है। ये बिल्कुल सही बात है, ओवर थिंकिंग अब बिल्कुल बड़ी रुकावट है। क्यों? क्योंकि जब आप किताब खोल के पढ़ने बैठते हो और अचानक से एक थॉट आपके दिमाग में आ जाता है और आप ओवर थिंकिंग करने लगते हो, तो किताब का वही पेज लंबे समय तक खुला रहता है और आप कब ओवर थिंकिंग करते करते घंटों बिता देते हो आपको पता ही नहीं चलता। तो इस तरह से हम समय को जो है वेस्ट करते हैं, हमारी पढ़ाई नहीं हो पाती है और फ्यूचर में हम क्या करेंगे उसके बारे में सोच के आज अपना ख़राब कर लेते हैं। देखिए,
कई बार ऐसा होता है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा सोचने लग जाते हैं। अब हमें इस बात को लेकर सोचने की क्या ज़रूरत है कि मेरा मैथ्स कमज़ोर है तो मेरा एग्ज़ाम निकलेगा या नहीं निकलेगा। ठीक है, हमें पता चल गया हमारा मैथ्स कमज़ोर है। अब हमें क्या करना है? अब हमें ये करना है कि हमें मैथ्स को जो कमज़ोरी है उसको हमें ठीक करना है, और उसके लिए हमें डेली एक टारगेट लेके चलना है कि हमें पर डे 2 से 4 घंटे मैथ्स पढ़ना है, क्योंकि ये हमारा कमज़ोर है। इसलिए हमें हर काम को समय पर ख़त्म करना ज़रूरी है। हमने दिन में एक चीज़ डिसाइड कर ली कि हमें दोपहर में 2 से लेकर 4 बजे तक मैथ्स पढ़ना है। अब ये 2 घंटे आपको मैथ्स पढ़ना ही है, और आपने ये ठाना है, आपने ये सोचा है, तो आपको इस काम को हर हाल में ख़त्म करना है, इसे टालना नहीं है। ठीक है, जो काम आज आप कर डालते हैं वो रुके हुए काम से तो हर हाल में बेहतर ही होता है। आप ये सोचेंगे कि अभी मेरा हिस्ट्री में मन लग रहा है, चलो आज इसको छोड़ देते हैं, नहीं पढ़ते हैं, लेकिन आपने मैथ्स टाल दिया और वो सोचा कि ये कल हम पढ़ेंगे, लेकिन ये काम आपका रुक गया, और ये काम आपका रुक गया तो ये कहीं से भी बेहतर नहीं हो सकता। जो भी काम है, चाहे वो थोड़ा हो, चाहे वो मोड़ा हो, जैसा भी हो, वो होता रहे तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। क्यों? क्योंकि हम देखिए डर की वजह से अपने कामों में फेरबदल करते रहते हैं। आपको लगता है कि आप मैथ्स पढ़ेंगे, आपका मैथ्स पढ़ने में मन नहीं लगेगा, तो आप जो है शायद अपना टाइम वेस्ट कर दें और आप इसके बाद किसी दूसरे सब्जेक्ट में शिफ्ट हो जाते हो, उस सब्जेक्ट में जो आपको बेहतर पसंद है, और वो ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे आपकी कमांड काफ़ी अच्छी है। तो इस तरह से जो चीज़ आप पहले पढ़ चुके हैं उसी को दोबारा पढ़ के आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं, और जो चीज़ आपकी कमज़ोर है उससे आप दूर भागते रहते हैं। तो हमें ज़्यादा ओवर थिंकिंग न करके हमें अपने डर पे काबू पाना है, और उस डर पे काबू पाने के लिए आपको उस डर का सामना करना पड़ेगा, उससे लड़ना पड़ेगा। तो अगर आपको मैथ्स, इंग्लिश, साइंस जिस भी सब्जेक्ट से प्रॉब्लम है उसको डेली आप अपने रूटीन में लाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं डेली उसकी, तो देखिए धीरे धीरे वही जो डर है वो आपका दोस्त बन जाएगा, और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लगेगा, और जो आपकी ओवर थिंकिंग की समस्या है वो भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगी। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको खुद को बेहतर बनाना है, और आप खुद को बेहतर कब बनाएंगे? जब आपके दिमाग में नए आइडियाज़ आएंगे, और नए आइडियाज़ कब आएंगे? जब आप लगातार अभ्यास करते रहेंगे। ठीक है, जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना ही बेहतर आप होते जाएंगे। ज़्यादा अभ्यास करने का मतलब क्या है? अभी हमसे मैथ्स क्यों बन रहा है? क्योंकि हमें मैथ्स के फार्मूलाज याद नहीं है। अभी हमसे इंग्लिश क्यों नहीं बन रही है? क्योंकि हमें इंग्लिश की में ग्रामर का पोर्शन जो है वो हमें अच्छे तरीके से नहीं आता है। हमें जो है आइडियम्स एंड फ्रेजेस जो है वो याद नहीं है। तो हम जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे इन्हें याद करने का, जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने का, उतना ही ज़्यादा हम बेहतर होते जाएंगे और हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। ठीक है, हमें खुद को बेहतर बनाने के लिए बहुत पर्याप्त समय मिला हुआ है, हमें इसे गंवाना नहीं है। हमें ये गंवाना नहीं है कि पोस्ट तो आ गई है लेकिन रिजर्वेशन के चक्कर में उसका रोस्टर नहीं आया है, तो क्या होगा, कब होगा, क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये आपकी ओवर थिंकिंग है, जिसे सोच के आप अपना आज गंवा रहे हैं। जबकि आज आप पढ़ाई में अपना समय देकर आप अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, और जब भी रोस्टर लागू होगा, जब भी चीज़ें होंगी, वो तो आपके लिए बस एक बात सी रहेगी कि आपको बस आगे बढ़ जाना है। तो इसीलिए खुद से कहिए कि आप बीते हुए कल से बेहतर हैं। आप आज जो कुछ भी हैं बीते हुए कल से बेहतर हैं, और ये सवाल आप खुद से करिए और खुद को आंसर भी दीजिए, क्योंकि आप सबसे झूठ बोल सकते हैं लेकिन आप खुद से झूठ नहीं बोल सकते हैं। इसीलिए आप खुद से पूछिए कि क्या आप बीते हुए कल से बेहतर हैं? नहीं हैं तो आज ही लग जाइए खुद से बेहतर करने में, और इस बात का भरोसा अपने आप को दिलाइए कि कल जो आएगा उसमें आप खुद को पाएंगे कि आप आज से बेहतर हैं। रॉन्ग प्रैक्टिसेस करने से बचिए। इसका मतलब क्या है? रॉन्ग प्रैक्टिसेस करने से बचिए का मतलब, अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो आप देख रहे हैं कि बाहर 2-4 दोस्त खड़े हैं और आप उनके साथ गॉसिप्स करने चले गए इस बात को लेकर कि मेरा तो मन नहीं लग रहा है, चलो कुछ बातें ही कर लेते हैं। लेकिन वहाँ पर आपके गॉसिप जो है कब आपके ट्रैक से हट के एक नए ट्रैक पर पहुँच जाती है, जिसका आपके पढ़ाई, आपके कैरियर, आपके गोल से कोई भी लेना देना नहीं है, और आप वहाँ पर एक लंबा समय बर्बाद कर देते हैं। और वापस जब आप अपने टेबल पे आते हैं पढ़ाई करने के लिए, तो आप ये पाते हैं कि वो ओवर थिंकिंग की समस्या तो अभी भी आपके साथ बनी है, वो ख़त्म ही नहीं हुई। यही है रॉन्ग प्रैक्टिस, इसे करने से आपको बचना है। अगर आप पढ़ रहे हैं, आपको ओवर थिंकिंग की समस्या हो रही है, तो आप अपना सब्जेक्ट चेंज कर दीजिए। आप जो है थोड़ा सा टहल लीजिए, आप थोड़ा सा गाने सुन लीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन आप रॉन्ग प्रैक्टिस करने से बचिए। और जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ही ज़्यादा आप बेहतर होते चले जाएंगे। ओवर थिंकिंग से बचने का सबसे बड़ा एक उपाय है कि आप समय पर काम पूरा करें। क्यों? अगर आप समय पर काम पूरा करेंगे तो आपकी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो कंप्लीट होती जाएंगी। लेकिन आप ये मत सोचिए कि आप ये काम परफेक्ट तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सपोज़ कि आपने 2 घंटे का टारगेट लिया है कि आपको इस 2 घंटे में हिस्ट्री का पोर्शन ख़त्म करना है, तो आपको उस 2 घंटे में उस हिस्ट्री के पोर्शन को ख़त्म करना ही है, भले ही वो चीज़ आपको याद
याद हो या याद नहीं हो। आप ये मत सोचिए कि आप 2 घंटे में एक टॉपिक भी ख़त्म कर लेंगे, आपको वो सारी चीज़ें याद भी हो जाएंगी और आप लिख भी लेंगे। नहीं, सबसे ज़रूरी क्या है कि आपको 2 घंटे अपने उस टॉपिक के साथ चिपक के रहना है। और ये काम जब आप समय पे पूरा कर लेंगे तो वो चीज़ आपको याद हुई हो या ना याद हुई हो, आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस देगी कि आपने ये चीज़ ख़त्म कर ली है। ये इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो काम परफेक्ट है या नहीं, आपको इसके चक्कर में पड़ना ही नहीं है। आपको तो बस समय पर ज़्यादा अभ्यास करना है और समय पर उस काम को ख़त्म करना है। धीरे धीरे समय पर काम ख़त्म करने की ये जो आदत है वो इतनी अच्छी हो जाएगी कि ये परफेक्ट भी अपने आप होता चलेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए आप समय पर अपना काम ज़रूर पूरा करें और ये एक चीज़ आपको ओवर थिंकिंग से बचाएगी और आपको आगे लेकर जाएगी। ठीक है, अब देखिए, अब हम अपने आप में कैसे अपना इनोवेशन कर सकते हैं ताकि हमारा मन लगा रहे। हर एक व्यक्ति खुद में क्रिएटिव होता है, लेकिन ये उसे पता नहीं होता है। मैंने भी जब अपनी स्टडी शुरू की थी तो मुझे भी नहीं पता था मैं कैसे पढ़ पाऊँगा, लेकिन मन में एक कॉन्फिडेंस था कि मुझे पढ़ना है। और जब मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की तो धीरे धीरे मैंने ये देखा कि मैं स्टडी में ही कुछ नया इनोवेशन करते जा रहा हूँ और वो चीज़ें मुझे बहुत फ़ायदेमंद नज़र आ रही हैं। जैसे कि मैंने छोटे नोट्स बना के दीवार पर चिपका दिए, जो फॉर्मूले मुझे याद नहीं रहते थे वो मैंने ऐसी जगह पर लगा दिए जहाँ दिन में मेरी कम से कम 5 से 7 बार नज़र पड़ती है। ठीक है, जैसे कि मिरर, जब भी आप कहीं बाहर जाते हो या घर में रहते हो तो आप हर 1 या 2 घंटे में अपने आप को मिरर में देखते ही देखते हो। तो उस मिरर के आसपास ऐसी चीज़ें चिपका दी जो मुझे याद नहीं होती थी, तो मेरी नज़र उस पर भी पड़ती थी। तो ऐसी जगहों पे मैंने नई नई चीज़ें, नए नए स्टिकर्स चिपका दिए। मैंने अलग अलग कलर के पैड्स का इस्तेमाल किया, अलग अलग कलर के पेन्स का इस्तेमाल किया और इस तरह से नए क्रिएटिव चीज़ें जो है वो पढ़ाई में मैंने लागू की और मैंने देखा कि ये चीज़ें धीरे धीरे याद होती चली गई। ठीक है, सबसे ज़रूरी ये है कि आप अपने दिमाग को खुला रखें और ख़ुद को विनम्र रखें। आपको किसी से बहस नहीं करनी है, आपको किसी को धमकी नहीं देनी है। बहुत सारे लोग ये होते हैं, पढ़ाई जब करते हैं और कुछ विवाद हो जाता है तो बोलते हैं देख लूँगा, मैं जब ऑफिसर बन जाऊँगा तब तुम्हें देख लूँगा। तो आप इस तरह की चीज़ों से अपने आप को बचाइए, खुद को विनम्र रखिए। आप सबसे पहले अपने मन में ऑफिसर बनेंगे और उसके बाद पेपरों पे इस प्रश्न को हल करके उसके बाद आप ऑफिशियली ऑफिसर बनेंगे। तो आपको सबसे पहले अपने मन में ऑफिसर बनना है। आप किसी भी ऑफिसर को कभी इस तरह से लड़ाई झगड़ा करते हुए या गुस्सा करते हुए नहीं देखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने दिमाग को खुला रखिए और किसी भी नए विचार के लिए खुद को हमेशा तैयार रखिए। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो विचार आपके छोटों से आपको मिल रहा है या आपके बड़ों से मिल रहा है। बस ये है कि नए आइडियाज़ आपके दिमाग में आने चाहिए और उससे आप अपनी ओवर थिंकिंग से बच सकते हैं। इसीलिए ये बात कही जाती है कि हर व्यक्ति खुद में क्रिएटिव होता है, बस उसको अपनी क्रिएटिवनेस को खोजने की ज़रूरत होती है। अब देखिए, क्रिएटिविटी की चुनौतियाँ क्या होती हैं। नया काम आप जब भी करेंगे तो आपके मन में डर पैदा होगा, क्या मैं सफल हो पाऊँगा, क्या ये काम सही है, लोग क्या कहेंगे, इस तरह की बातें आपके दिमाग में आती रहती हैं। लेकिन जब आपके विचार और विश्वास आपस में मिलते हैं तो इन्हें थोड़ा समय ज़रूर लगता है, लेकिन ये काम परफेक्ट हो जाता है। इसलिए जब भी आपके मन में नए थॉट्स आते हैं तो आप अपने आप पर विश्वास रखिए, उसे पूरा करिए, भले ही इसमें समय लगे। ठीक है, और ये सारी चीज़ जो है प्रोसेस का हिस्सा है, इसलिए आपको इससे डरना नहीं है, क्योंकि नया काम हमेशा ही डर पैदा करता है। इस बात को सबसे पहले आप जान लीजिए। इसलिए आप न्यू हैं, न्यू एस्पिरेंट के तौर पे तैयारी कर रहे हैं, आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो डर लगना स्वाभाविक है। या फिर आप पुराने एस्पिरेंट हैं, आपने सिलेबस ख़त्म कर लिया है और एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है और एग्ज़ाम देने को लेकर आपको डर लग रहा है, तो ये भी प्रक्रिया स्वाभाविक है। लेकिन आपको अपने विचार हमेशा सकारात्मक रखने हैं और आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है ताकि आप इन चीज़ों को बेहतर तरीके से कर पाए। क्यों? क्योंकि यह प्रोसेस का हिस्सा है। ठीक है, तो आपको अपना जीवन ऐसे बनाना है जिसमें डर से ज़्यादा जिज्ञासा शामिल हो, और जब ये जिज्ञासाएं आपके अंदर शामिल होंगी, क्रिएटिविटी आपके अंदर शामिल होंगी, नए थॉट्स आपके मन में आएंगे, तो आप जो है बेहतर होते चले जाएंगे और ओवर थिंकिंग की समस्या भी धीरे धीरे ख़त्म होती चली जाएगी। ये सारी बातें मैंने इस किताब से ली हैं। ये किताब है बिग मैजिक और ये बेस्ट सेलर है और इसे लिखा है एलिजाबेथ गिलबर्ट ने। आपको ये किताब पढ़नी है तो आप इसे पढ़ सकते हैं। नीचे मैंने अमेज़न का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर डायरेक्ट आप अमेज़न से इसे परचेज़ कर सकते हैं। आपको किताब नहीं भी खरीदनी है तो इसकी मूल बातें मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया है और इन बातों को फॉलो करके आप ओवर थिंकिंग से बच सकते हैं। तो ओवर थिंकिंग से बचने का यही तरीका है और ये बहुत ही आसान है। हालांकि ओवर थिंकिंग एक बहुत जो है कठिन चीज़ है और इसको लेकर ज़्यादा से ज़्यादा लोग परेशान रहते हैं। मेरे साथ भी ओवर थिंकिंग की समस्या होती थी, लेकिन जब हम इससे बचने की कोशिश करते हैं तो धीरे धीरे बाहर निकल ही जाते हैं। तो इस तरह से
बिग मैजिक की इस किताब का जो सार है वो मैंने आपके सामने पेश किया, कैसे हम इससे बचें। ये बेस्ट सेलर बुक है एलिजाबेथ गिलबर्ट की, जो अमेजन पे अवेलेबल है। आप नीचे डायरेक्ट लिंक से जाके इसको परचेस कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ओवर थिंकिंग से बचने का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। एक बार फिर जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो ADJ एस्पिरेंट टेलीग्राम में डायरेक्ट सर्च करके ग्रुप में जुड़ सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ लिंक पे क्लिक करके आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे से नॉलेज शेयर कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ ओवर थिंकिंग से रिलेटेड ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आप भी ओवर थिंकिंग से बाहर निकलकर अपने पढ़ाई में जुड़ जाएंगे, अपने लक्ष्य में जुड़ जाएंगे। एक बार फिर से याद रखिए, डर जरूरी नहीं है, ज़्यादा जरूरी है जिज्ञासा। और अपने मन में आप जब जिज्ञासा पैदा करेंगे तो डर खुद ब खुद दूर चला जाएगा और आपकी ओवर थिंकिंग भी खत्म हो जाएगी। फिर मिलेंगे। जय हिंद।